नमस्ते टाइम्स राइट फैमिली, हम क्रांति संभव और असंभव को संभव करने वाली बाइक आज हमारे पास है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली हायाबुसा द लेजेंड। काउच वाली फीलिंग है, बहुत ही आरामदेह। फ्लो स्पीड में भी इसने स्ट्रगल नहीं किया। परफॉर्मेंस ऐसा है which makes this bike a legend। अब अगर आपने हमारी स्टोरीज या मेरी स्टोरीज पहले देखी होगी तो मैं इस तरह के एडजेक्टिव्स कम यूज करता हूँ। लेजेंड, वन एंड ओनली, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली बाइक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा। अब ये तो स्टोरी आपको पता होगी किस तरह से ये जब आई थी पहली बार होंडा की 500 को मात देने के लिए सुजुकी ने हायाबुसा का नाम दिया, विच इज़ बेसिकली ब्लैकबर्ड का शिकार करने वाली जो एक फाल्कन हुआ करती है, उस नाम से इसे लॉन्च किया। वो तो एक ट्रिविया है। जो फर्स्ट इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया वो जो प्रोडक्शन सुपर बाइक में टॉप स्पीड की बात थी, सबसे तेज़ भागी और पूरी दुनिया में इसके नाम का डंका बजा आई गेस। और उसके बाद हमने अलग अलग जगहों के ऊपर इस बाइक को फेमस होते हुए देखा। तो ये तो बात थी पहली। दूसरी चीज़ जो इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया वो इंडिया में सुपर बाइक्स को ज़बरदस्त तरीके से फेमस किया। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर रियली लॉन्ग टाइम। और मैं चाहे शहर, कस्बे, गांव जहां भी गया, सुपर बाइक का मतलब हायाबुसा, एटलीस्ट दे स्टार्टेड नोइंग, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सुपर बाइक्स। और वहाँ हायाबुसा उनके लिए धूम बाइक थी, या कोई भी सुपर बाइक धूम बाइक थी। और अगर धूम बाइक है तो वो हायाबुसा ही है। तो ये एक जो कॉमन बाइकर्स एंथुसियास्ट के बीच में सुपर बाइक को लेकर इंडिया में चस्का चढ़ाया, वो इस को मैं क्रेडिट देता हूँ हायाबुसा को। और तीसरी चीज़ जो इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है वो है इसका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप जान ही चुके होंगे इसकी टॉप स्पीड कैसी है। हैंडलिंग के बारे में भी आपने ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे, इसके फीचर्स के बारे में देख लिए होंगे। लेकिन मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे इस 1300 सीसी से भी बड़े इंजन से लैस एक सुपर बाइक, एक भारी भरकम सुपर बाइक को चलाना इतना आसान किया है। आई डोंट नो हाउ डिड दे मैनेज, बट आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। इससे डे टू डे बेसिस पे भी चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं लीडर क्लास के बहुत सारी सुपर बाइक्स चलाई है और उनका फर्स्ट जो इशू होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं। और द मोमेंट यू स्टार्ट राइडिंग फॉर सम टाइम, तुरंत ही आपके रिस्ट और आपके शोल्डर ब्लेड्स में पता चलता है कि आप कोई बहुत ही ज़बरदस्त सुपर बाइक चला रहे हैं। लेकिन हायाबुसा इज़ डिफरेंट। तो आज हम बात करेंगे कैसे ये डिफरेंट है और मैं दरअसल इसकी सिंप्लिसिटी के बारे में क्या बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी राइड और बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए टाइम्स टाइप के चैनल को यूट्यूब के ऊपर और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। अब मैं बात करता हूं इसकी राइड की। और आप देख चुके होंगे कि बाइक पूरी गंदी हो चुकी है, मैं भी गीला ऑलमोस्ट हो चुका हूं, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर तक राइड किया है। और मैं वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे ये एक इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल के जो सुपर बाइक एंथुसियास्ट हैं उनके लिए भी एक बहुत ही फिट बाइक है। बावजूद इसके कि ये इतनी बड़ी है, इतनी पावरफुल है, इतना बड़ा इसमें इंजन लगा है, लेकिन स्टिल ये उतनी ज़्यादा टायरिंग या उतनी ज़्यादा अनफॉरगिविंग नहीं है जितने कि हम बाकी सुपर बाइक्स को देखते हैं। और इसी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टूरिंग बाइक भी बनती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ये इतनी आरामदेह मुझे लग रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिल्कुल एक काउच वाली फीलिंग है, बहुत ही आरामदेह प्लश सी आपको सीटिंग मिलेगी इसमें। और बैठते ही आपको लगेगा कि हाँ आप किसी एक बड़ी बाइक का हिस्सा हैं, यू नॉट वन अटैचमेंट, सो यू फील वन विद द बाइक। अगर मैं आगे बात करूँ इसके राइडिंग एंगल की, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। और ये जो एंगल है वो अभी तक मैं बता रहा हूँ, मैं कई घंटों से इसे राइड किया, बट रिस्ट के ऊपर मुझे फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और वैसे शोल्डर ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा फील हुआ, जो कि इस तरह की बाइक्स में जब आप कमिटेड राइडिंग करते हैं इस पोजीशन में तो आपको ऊपर असर होता है। और इसके अलावा ये टैंक, सीट और जो हैंडल का अप्रोच है, एंगल, वो सारे
इसे बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसे बहुत ही कंफर्टेबल बनाती है वो है इसका सस्पेंशन का सेटअप। बहुत ज़्यादा आपको ये रिजिड नहीं मिलेगा जिस तरह की सुपर बाइक्स में हमें देखने को मिलता है। काफ़ी प्लश इसका सस्पेंशन है और आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं जब चला रहा था छोटे मोटे गड्ढे या बड़े अटपटे से स्पीड ब्रेकर सब जगह बहुत ही अच्छे से इसने निकाला। एक चीज़ जो अटक रही थी वो है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि कुछ एक यूनिफॉर्म साइज़ तो है नहीं स्पीड ब्रेकर्स का, तो कुछ एक में वो जो नीचे बॉडी है वो टच हो रही थी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है इसके इंजन की रिफाइनमेंट और इंजन का बिहेवियर। आप लिटर क्लास की कोई भी बाइक देख लें, सबसे पहले तो उसमें आपको स्ट्रगल लगेगा जब आप स्लो स्पीड में, जब आप फॉर एग्जांपल अपने घर से निकल रहे हैं राइड के लिए और हाईवे आपने टच नहीं किया, वो बीच का जो टाइम होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है अगर आप हैवी ट्रैफिक के बीच से गुजर रहे हैं। जो लो स्पीड में जो बिहेवियर है इंजन का या जो टॉर्क आपको चाहिए वो, या निचले गियर के ऊपर इसका परफॉर्मेंस, आमतौर पर आपको लगता है कि इंजन का गला घोंटा जा रहा है उन बाइक्स पे, बट नॉट विथ हायाबुसा। इसको मैंने 20, 30, 40 के ऊपर भी काफ़ी दूर तक चलाया, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन किस तरह से ट्रैफिक के बीच से हम निकल रहे थे। बारिश शुरू हो गई थी और वो बारिश अभी भी पसीने की हो रही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो निचले आरपीएम के ऊपर निचले गियर में स्लो स्पीड में भी इसने स्ट्रगल नहीं किया और आपको स्ट्रगल नहीं कराया, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंप्रेसिव आई फील। दैट्स वाई, जैसे मैंने कहा कि टूरिंग बाइक एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल बन सकती है, ये है बिकॉज ऑफ दैट। आप अगर ट्रैफिक में भी फंसे हुए हैं, यानी आप तक जब तक रेस ट्रैक पे ना पहुंचे या हाईवे पर ना पहुंचे, वो बीच का टाइम आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। आप रोज़ इसे लेकर ऑफिस जा सकते हैं मेरे हिसाब से। आपको ट्रैफिक में ऑब्वियसली जो लंबे 1-1 घंटे वाले ट्रैफिक को तो नहीं झेल पाएंगे, बट मोरलेस जो आमतौर पर ट्रैफिक आपको मिलता है वहाँ पे भी आप इस बाइक को लेके जा सकते हैं और ये निकल सकते हैं। सो बहुत ही एजाइल है, बहुत ही रिफाइंड है, निचले आरपीएम के ऊपर बहुत ही फ्रेंडली है। दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। बहुत ही फ्रेंडली है, वहाँ पे वो आपको इंटिमिडेट नहीं करती है, एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स दिस अ फैंटास्टिक बाइक। आप एक सुपर बाइक, एक बहुत बड़ी बाइक लेके निकले हैं, बट उसका परफॉर्मेंस ऐसा है जो बहुत ही फ्रेंडली है और आपको डराता नहीं, एंड दैट इज व्हाट विच मेक्स दिस बाइक अ लेजेंड, जो अपने ताकत और अपने BHP, अपने अग्रेशन को हमेशा नहीं दिखाती। जब मूड करता है, जब ज़रूरत होती है, तब वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाती है। अब आप कहेंगे कि मैं केवल तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं क्या क्रिटिसाइज किया जा सकता है। आई थिंक कुछ एक गुंजाइश तो अभी भी महसूस होता है। ऑब्वियसली मोर देन 16.4 लाख की गाड़ी है, बाइक है ये, बट वहाँ पे कुछ एक चीज़ें अभी मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसा राइड कर रहा था, सबसे पहले तो मुझे रियर व्यू मिरर के साइज़ जो है वो ऑब्वियसली दिखता काफ़ी कूल है, बट मुझे लगता है कि उसका व्यू और थोड़ा ब्रॉड होता तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये ज़रूर लगता है। दूसरी जो स्क्रीन है, यू नो दिस होल थीम ऑफ गोल्ड या कॉपर या ऑरेंजिश, जिसे जो भी आप कहें, वो सब फील तो आपको ये बता रहा है कि हाँ ये एक नई बाइक है डिज़ाइन के हिसाब से। आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ दिस क्रोम स्ट्रिप बाय द वे, लेकिन वो मामला सब्जेक्टिव है। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, मुझे लगता है इतनी महंगी बाइक के लिए वो मुझे थोड़ा सा बेसिक लगता है। अगर मैं इसे ऑन करूँ, ओवरऑल जो फील है इस TFT में, आई नो शुरू में हायाबुसा का जो लोगो आता है वो तो बहुत ही कूल लगता है, बट ओवरऑल जो फील है वो मुझे उतनी प्रीमियम नहीं लगती जितनी कि शायद हो सकती थी। एक और पॉइंट जो इसकी खूबी भी है, खामी भी है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसका जो वेट है वो इसे काफ़ी प्लश, काफ़ी प्लांटेड बनाता है और लंबी दूरी के लिए आपको कंफर्टेबल भी ये कॉन्फिडेंट बाइक लगती है। बट एट द सेम टाइम जो एंट्री लेवल जो सुपर बाइक इंथुजियास्ट हैं वो इसके वज़न से थोड़ा सा डरेंगे ज़रूर, और एक अप्रेंशन ज़रूर होता है कि इतनी भारी बाइक को संभालना कितना आसान होगा, नहीं होगा, और वो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट तभी होगा जब आप इसे बहुत ही अग्रेसिव रेस ट्रैक के ऊपर भगाना चाहें तो। लेकिन परफॉर्मेंस तो इसका वहाँ भी ज़बरदस्त है ही, बट एट द सेम टाइम जो वज़न है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आप ज़रूर महसूस करेंगे, बट एज आई सेड वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसी की वजह से आपको महसूस हो रहा है। तो ये तो बात हो गई मेरे राइड की, किस तरह से कॉमन राइडिंग माहौल में इसे चलाना इतना आसान है और ये मज़ेदार राइड आपको देती है। अब आप पूछेंगे कि ये वापसी क्यों कर रही है, और बीच में आपको पता होगा हायाबुसा डिसकंटिन्यू हो गई थी, और वापसी जब कर रही है तो चेंजेस क्या है। तो एक बार उस लिस्ट को देखते हैं कि इसमें चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे पुरानी हायाबुसा के मुकाबले।
चेंजेस तो आपको कई सारे कॉस्मेटिक भी या इसके लुक में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सिलुएट आपको सेकंड जनरेशन वाला ही देखने को मिल रहा है इस नई बूसा में। चाहे वो नया रियर व्यू मिरर है या फिर एलईडी हेडलैम्प्स जो साथ में एयर इनटेक्स लिए हुए हैं, बूमरैंग शेप एलईडी डीआरएल्स है और इसके अलावा टेल लैम्प्स भी है। जो एग्जॉस्ट कैनिस्टर है पहले से ज़्यादा स्लिम है, बॉडी ग्राफिक्स थोड़ी आपको अलग ज़रूर लगेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और मैकेनिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर चेंजेस ऐसे हैं जो हायाबुसा को पहले से ज़्यादा इवॉल्व करती है, बावजूद इसके कि उसके टॉप स्पीड में या फिर पावर में कमी हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइड सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट राइड सिस्टम, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम आपको दिए गए हैं, पावर मोड सेलेक्टर दिया गया है, एंटी लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, मोशन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है। इसके अलावा हायाबुसा में क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट भी दिया गया है। राइडिंग मोड कुल मिलाकर 6 हैं, जिसमें से 3 यूजर बेस हैं, यानी आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं अगर पावर की बात करें 187 bhp की 150 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, जो पहले के मुकाबले यानी पिछले जनरेशन से लगभग 7 से 8 bhp आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंजन में कई हिस्से ऐसे हैं जिसे हल्का किया गया है, इंप्रूव किया गया है, सो दैट टॉप स्पीड के अलावा जो लो एंड है वहां पे भी इसके परफॉर्मेंस में रिफाइनमेंट राइडर को देखने को मिले। सीट हाइट अब 800 mm है। इसके अलावा 20 लीटर फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है, जो पहले 21 था, और ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज्यादा किया गया है। और आखिर में वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? तो बिंदु विश्राम कर रही है इसके वजन पर ही। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप कोई सुपर बाइक लेते हैं इस तरह की, किस लिए लेते हैं? रफ्तार, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि टॉप स्पीड पर उसे आप फील करें, रेस ट्रैक के ऊपर जाकर उसका मज़ा उठा सकें, और स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन है उसका आप मज़ा उठा सकें। चेक वो है इसमें। दूसरी चीज़ लुक्स, प्रेजेंस। अब इससे ज़बरदस्त प्रेजेंस, यूनिवर्सल अपील वाली बाइक इंडिया में तो नहीं है। आप इसे जहाँ भी लेके निकलें लोग पलट के देखेंगे, और न सिर्फ देखेंगे यूनिक वैल्यू की वजह से, बल्कि दे विल लुक एट इट विद रिस्पेक्ट। हायाबुसा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए सुपर बाइक लवर्स, दे नो हायाबुसा। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ प्राइस, उस प्राइस में बहुत उससे महंगी बहुत सारी बाइक्स हैं जो मौजूद हैं, तो 16.4 उस हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आपको नहीं लगेगा अगर आप इस सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं तो। क्यों मैंने वज़न कहा? वहाँ पे बात आती है कि डे टू डे बेसिस के ऊपर इतनी भारी भरकम बाइक को आप यूज़ करना चाहेंगे नहीं, मेंटेन करना चाहेंगे नहीं। आर यू कॉन्फिडेंट विद दैट और नॉट? तो वो वाला मुझे लगता है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर शायद हो सकता है जो इसके बायर और बाकी बायर्स को अलग करे। बट अदरवाइज आई थिंक ये ऐसी बाइक है जिसे आप वीकेंड पे नहीं बल्कि वीक में 2-3 बार यूज़ करना पसंद करेंगे और कर भी पाएंगे। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो फिर से हम एक वीडियो इसके ऊपर कर देंगे, उससे कोई टेंशन की बात नहीं। और जाते जाते फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। फिलहाल बाय, बाय।